बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो नारायण भगवान की। वैशाख महात्म्य 25वां अध्याय। तब व्याग कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य को मुक्ति कब होगी? सृष्टि काल या अंतकाल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और दोनों पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक कल्प होता है। इसी को वेद को जानने वाले प्रलय का यम कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा के मुहूर्त में 1 मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब तक एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकत का सब नाश हो जाता है और सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों का सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता ही मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगी कि व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन कहता हूँ। भगवान का एक निमेष यानी आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमेष के अंत में अपने कुक्षिस्थ लोगों को जब जीवों समूह को अपने उदर में रखता है, उतने में से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे हो जाते हैं जिनका लिंग देह छूट जाता है। श्रुतजीव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याग को सुना रहा था तब सबके देखते देखते एक पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर में से एक भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। बोलो नारायण भगवान की जय हो।